ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपकी लाइफ से कब जाएंगे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके एनिमीज आपकी लाइफ से कब और कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वैसे ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ से आपके जो एनिमीज है वो कब जाएंगे और कैसे जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके अपने हैं। आपके अपने लोग ही आपके दुश्मन हैं। जो लोग आपके बहुत क्लोज हैं, बहुत करीबी हैं, वही लोग आपके दुश्मन हैं। लेकिन ऐसा वो आपको दिखाते नहीं है कि वो आपके दुश्मन हैं। वो आपको ऐसा शो नहीं करते कि वो आपके दुश्मन हैं। दिखाते तो वो इस तरह से हैं जैसे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आपकी बहुत केयर है। हाँ भाई, कभी कुछ बोलते भी हैं तो आपके भले के लिए बोलते हैं। अगर वो आपसे कभी कुछ कहते भी हैं तो उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता, वो आपकी भलाई चाहते हैं, इसीलिए वो आपको डांटते हैं, आपको बोलते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं। उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं। और ये मुझे आपके बहुत करीबी लोग दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कोई ना कोई सीनियर पर्सन है। सीनियर पर्सन इन द सेंस कि आपके बड़े भाई हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, आंटी हो सकती है, भाभी हो सकती है, या इन लॉज में कोई हो सकता है, बट सीनियर पर्सन है। इस तरह के लोग हैं जो कि आपके दुश्मन हैं। एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट मिनिमम मैंने आपको एक फिगर बता दिया कि भाई ये इंसान है जो कि आपका दुश्मन है, जो कि बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता है, बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता है। तो अब आपको करना क्या है, अब हम ये देखते हैं कि आपके क्या करने से आपके दुश्मन आपसे दूर हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहले आपको जरूरत है उन बातों को छुपाने की। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उन बातों को आपको छुपाने की जरूरत है।
आपको इनके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। सपोज, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं, सपोज कि आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दिया तो 100% आपका वो काम नहीं होना है, क्योंकि ये इतने ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, जिस वजह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ जाएगी। तो इसीलिए अब आपको भी स्मार्ट बनने की जरूरत है। जिस तरह से इन लोगों ने हमेशा आपके साथ गेम खेला है, हमेशा आपके साथ गेम खेला है कि इनके दिल में कुछ और रहता है और ये दिखाते कुछ और हैं आपको। ये आपको अपनी हकीकत कभी नहीं दिखाते हैं। ये इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आपसे जेलस है और सिर्फ आपको बर्बाद करने की भावना है, लेकिन ये आपको कभी ये चीज दिखाते नहीं है। ये दिखाते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें आपसे बहुत अटैचमेंट है, ये आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, आपको भी स्मार्ट बनना है अब, क्योंकि इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए, उन बातों को आप सीक्रेट ही रखिए और अंदर ही अंदर आप काम करते रहिए, अंदर ही अंदर आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन इनको नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये करने से आपकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस आएगा, आपकी लाइफ में क्या स्टेबिलिटी आएगी, कैसे आएगी, ये सब इनके साथ शेयर नहीं करना है। अब आपको भी स्मार्ट बनने की जरूरत है। ओके, चलिए देखते हैं। इन प्रेजेंट आप मुझे बहुत ज्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा पेन में हैं आप, बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं। लेकिन आपको उस दर्द से निकलने की जरूरत है। आपको अब जरूरत है कि आप अपने बारे में सोचिए, आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप क्या करने से खुश रह सकते हैं, आपको क्या करने से खुशी मिलती है, आपको मन की शांति मिलती है। आपको अब उस बारे में सोचना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा सा एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर मेडिटेशन वगैरह करते हो तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीज आपको हील कर सकती है, आपको शांति दे सकती है। इन्होंने जो चीट किया है आपके साथ, जितना भी आपको धोखा दिया, जिस पेन में आप घिरे हुए हैं, जिस दर्द में आप घिरे हुए हैं, उस दर्द से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। आपको अब अपने लिए सोचना होगा कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है। अगर आप थोड़ा सा नेचर में जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको हीलिंग जरूर मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा नेचर में जाके। अगर आपके घर में पेट है तो पेट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि इस चीज से आप बाहर निकलें। अगर हम कंटिन्यू कोई चीज सोचते रहते हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ चीटिंग की, उस इंसान ने हमें धोखा दिया, उसके दिल में कुछ और था लेकिन उसने हमें दिखाया कुछ और है, अगर हम बार बार एक ही बात सोचते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस चीज से हम मूव ऑन कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि डियर, अब इस चीज से बाहर निकलो, इस पेन से बाहर निकलो।
अपने लिए जीना शुरू करो। बहुत सोच लिया दूसरों के लिए, बहुत कर लिया दूसरों के लिए। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड नाउ यू हैव टू लीव योर लाइफ ओनली फॉर योर सेल्फ। सिर्फ और सिर्फ आपको अब अपने लिए जीने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ तभी आप इस पेन से बाहर आ सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपको अपनी लाइफ में जीत कैसे हासिल करनी है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको इस चीज पे फोकस करना है। क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगी, क्या करने से आपको सक्सेस अचीव होगा, क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगा, इन चीजों पे अब आपको फोकस करना है। तो यूनिवर्स का कहना है कि आप भी दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपके एनिमीज है ना, ये भी आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दिमाग से रिलेशन इन्होंने रख रखा है। दिल से कोई रिश्ता नहीं है आपके साथ में इनका। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि उस पेन से बाहर निकलिए और जो काम आप कर रहे हैं उस काम को कीजिए, आगे लेकर जाइए। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कंटिन्यू हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलना श्योर है। आपको 100% कामयाबी मिलेगी। और ये लोग जेलस हैं आपके सक्सेस से। इनको बहुत पेन होता है, इनको बहुत हर्ट होता है जब ये आपको अबेंडेंट देखते हैं, जब इनको लगता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आप एक कामयाब पर्सन बन रहे हैं, आपकी स्टेटस में प्रोग्रेस हो रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। इन सब से इनको तकलीफ होती है, इन सब से इनको दुख होता है, कष्ट होता है। ये नहीं चाहते कि आप सक्सेस हो। तो इसीलिए आपको अपनी बातें इनके साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डिजर्व नहीं करते हैं। वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। अगर आप जो काम भी कर रहे हैं, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप वो काम कंटिन्यू करते हैं, अगर आप अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी लाइफ पे फोकस करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलना श्योर है। और ये सक्सेस स्टेबल होगा, ये कामयाबी स्टेबल होगी। ऐसा नहीं है कि कामयाबी आई और चली गई। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। फिर आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ यूनिवर्स कह रही है कि अब दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करो, काम करते जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हार्डवर्क आपको करना है, मेहनत आपको करना है, किसी से शेयर नहीं करना है, बातों को छुपाना है, कंटिन्यू आपको वर्क करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। तो जो चीज आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा। और जब ये सब कुछ मिलेगा तब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। डेथ का कार्ड इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में। जैसे ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, कामयाबी आपको मिलेगी, ये लोग अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे आप सक्सेस की ओर कदम बढ़ाते जाएंगे और ये लोग आपसे दूर होते जाएंगे। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द सन। इससे बेस्ट तो मुझे लगता है टैरो कार्ड में कोई कार्ड ही नहीं है।
टैरो डेक में द सन से बेस्ट कोई कार्ड ही नहीं है। द सन ने आकर के ये चीज क्लेरिफाई कर दिया कि डियर, आपने इतने दिन जितना पेन सहा है, जितना दर्द सहा है, अब वो सारे दर्द आपकी लाइफ से दूर जाने वाले हैं। बट थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। कि पेशेंस रखिए, हार मत मानिए, बातों को छुपाना सीखिए, अपनी बातों को अपने तक ही रखिए, लेकिन मेहनत कंटिन्यू कीजिए। मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है। दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? ध्यान लगाने को बोलते हैं। थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए। इतने दिन आपने खुद के बारे में नहीं सोचा तो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपको चीटिंग मिली, सिर्फ और सिर्फ आपको पेन मिला, सिर्फ और सिर्फ आपको दर्द मिला। अगर उससे आपको कुछ अच्छा मिल जाता तब तो अच्छी बात है। इन्हीं लोगों के लिए सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि इंसान को सेल्फिश बन जाना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जब हमारे लाख एफर्ट लगाने पर भी हम अगर कंटिन्यू कुछ अच्छा करते हैं, है ना, तो कुछ लोग हमारी लाइफ में कार्मिक पर्सन्स होते हैं। जो कार्मिक होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके लिए आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, वो आपको पेन देकर ही जाएंगे। वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचेंगे। तो क्या होता है, एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में उनको हमारी लाइफ से दूर जाना होता है। और जब ये चीजें होती है, जब हम अपनी लाइफ में लेसन ले लेते हैं, सीख जाते हैं, उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट होता है। और उसके बाद की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी लाइफ होती है, एक अबंडेंट लाइफ होती है, एक खुशहाल जिंदगी होती है। अगर आप सारी जिंदगी भी इनके लिए अच्छे करते रह जाएंगे तो भी उसका कोई आपको कुछ नहीं मिलना है, कोई फ्रूट नहीं मिलना है। तो यूनिवर्स कह रही है कि मेरा बच्चा, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन ये डिजर्व नहीं करते हैं, ये डिजर्व नहीं करते हैं, ये आपके प्यार के काबिल नहीं है, आपसे रिलेशन रखने के काबिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कार्मिक जो लेसन है ये कंप्लीट होने जा रहा है। और ये लोग कैसे दूर जाएंगे? जब आप अपनी लाइफ में इस पेन से बाहर निकलेंगे, अपनी लाइफ में आप फोकस करेंगे अपने ऊपर, अपनी कामयाबी के ऊपर, अपनी जीत के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, कि कैसे आप इन चीजों को ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू हार्डवर्क करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, लेकिन इनको आप दिखाएंगे नहीं, पूरी कोशिश करनी है कि आपके दुश्मन को आपकी प्लानिंग, जो आप प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में पता बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए इन लोगों को। तो अगर आप छुपाते हुए कंटिन्यू हार्डवर्क करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। और वो चेंज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। ये सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे। आपकी लाइफ में फाइनेंस अच्छा होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी एक अच्छी जान पहचान होगी, लोगों में आपका एक क्लास होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियली अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ही ज्यादा खुशहाल जिंदगी होगी आपकी। लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में कब तक होगा। ये जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं,
वो आपकी जिंदगी से कब दूर चले जाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। 7 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 6 महीने हो सकते हैं। एनर्जीज डिफरेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो व्यूज करेंगे इस रीडिंग को, तो मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि 7 हफ्ते लग सकते हैं, और कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि 7 महीने लग सकते हैं, और कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि साल का जो 7th मंथ होता है, जो ईयरली 7 मंथ होता है ना, हो सकता है कि उस मंथ में ये लोग आपकी लाइफ से दूर चले जाएं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको यही करना है कि सारी प्लानिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, अंदर ही अंदर सारा काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। जो काम आप कर रहे हैं वो लगातार करते रहिए, बस इनको बताइए मत, इनसे शेयर मत कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं तो ये वो काम आपका होने नहीं देंगे, है ना। तो इसीलिए आपको इनसे अपनी बात छुपानी है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। आपकी लाइफ में 100% श्योरिटी है इस चीज की कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और ये बदलाव जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।